हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सेट 2.3 जो कि बहुत आसान है। वीक से वीक स्टूडेंट को भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और आप 90% स्कोर करोगे। बस आप मेरी पूरी वीडियो देखते रहिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट। पहली बात तो मैं बता दूं, ये एक्सरसाइज ना पूरी की पूरी आपकी लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा लीनियर एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। पहले आप ये क्वेश्चन पढ़िए। अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास 500 रुपए हैं सेविंग बैंक अकाउंट में। ठीक है, उसके पास 500 रुपए हैं बस। उसके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको 150 रुपए हर महीने पॉकेट मनी मिलते हैं। 500 तो पहले ही हैं और हर महीने 150 रुपए भी उसको मिलते हैं पॉकेट मनी के थ्रू। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कितना मनी उसके हर बार मंथ के एंड में मिलेगा। हर महीने 150 मिल रहा है ना, तो हर महीने के एंड में उस पर कितना पैसा मिला करेगा, है ना। हर महीने 150 मिल रहा है और स्टार्टिंग में तो 500 था ही। आगे पहले और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं टुकड़ों में बताऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्या करना है इसमें, कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। एवरी मंथ, फ्रॉम दी सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड मंथ से बताना है हमको। और जो रुपए भी है ना हर महीने के 150 जो मिल रहे हैं, वो भी सेकेंड मंथ से मिलना चालू हुए हैं। ठीक है, इसका हमें क्या पता लगाना है, इतना तो हमें क्वेश्चन बोल रखा है कि दे रहा है। देखेंगे अभी कैसे क्या करना है। पहले अभी देखते हैं क्वेश्चन में पता क्या लगाना है हमको। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। हमें लीनियर एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट करना है अमाउंट का, जो कि इसके n मंथ में जाके मिलेगा। n मंथ का मतलब कोई भी मंथ हो सकता है, 10वां मंथ हो सकता है, 11वां मंथ हो सकता है, 12वां मंथ हो सकता है। nth बोला है ना, तो लास्ट में nth वाले में कितना पैसा इनको मिलेगा लास्ट में। अभी मैं आपको उसको करने का तरीका बताऊंगा, आप देखिए। बहुत ही आसान है करने का तरीका। चलिए साथ के साथ करवाता हूँ। हमेशा जब भी आपको लीनियर एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोले ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी ऐसी हमें कांस्टेंट चीज दे रखी है जो कि चेंज नहीं हो रही है। तो हमें कांस्टेंट सबसे पहले क्या दे रखा है कि उसके अकाउंट में 500 रुपए हैं। तो 500 रुपीज है, ये चेंज नहीं हो रही है ना, तो सबसे पहली लाइन में हम यही लिख लेंगे कि हमें इनिशियल अमाउंट कितना दे रखा है बैंक का, 500। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से किया जाता है। हमारा आंसर नंबर 1। सबसे पहले हमें 500 रुपए दे रखे हैं ना अकाउंट में, वही हम लिख लेते हैं। जो गिवन है वो पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना होगा, है ना। इनिशियल अमाउंट इन बैंक इज इक्वल टू ₹500। इसके बाद देखता हूँ और क्या क्या मेरे को गिवन दे रखा है। और मेरे को गिवन दे रखा है शी गेट्स 150 एवरी मंथ। हर मंथ इसको कितने रुपए रिसीव्ड हो रहे हैं, 150। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो मेरे को दे रखा है। और ये वाली चीज जो है ना, ये 150 एवरी मंथ, ये चेंज भी हो रही है आपकी, है ना। ये चेंज हो रही है ना, क्योंकि ये हर महीने मिल रहे हैं 150 रुपए, यानी कि हर महीने, है ना। ये भी चीज का ध्यान रखना है। मनी रिसीव्ड एवरी मंथ ₹150। ठीक है, दो चीजें हमको दे रखी थी क्वेश्चन में, हमने दोनों चीजें लिख ली। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसके हर महीने के एंड में कितना रुपए मिला करेगा। ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहली चीज, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमको एंड टर्म का फाइंड करना है ना, वो बात की बात है। पहले मैं आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हर महीने के एंड में कितना पैसा मिला करेगा, उस तरीके को लिखने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड में कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट मंथ का देख लेते हैं, फिर सेकंड मंथ का देख लेते हैं, फिर थर्ड मंथ का देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, हाउ मच मनी विल बी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना। तो हम यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जो पूछा गया है, एट द एंड ऑफ
एवरी मंथ, हर मंथ का पूछा है तो पहले फर्स्ट मंथ का हम देखेंगे, फर्स्ट मंथ। ठीक है, तो पहले महीने में तो आपको केवल और केवल जो आपके बैंक में अमाउंट है 500 वही वाला तो रहेगा केवल और केवल, क्योंकि आपका जो पॉकेट मनी वाला रुपए है ये तो सेकंड मंथ से आना स्टार्ट हुआ है ना। क्वेश्चन में कह रहा था ना आपको फ्रॉम दी सेकंड मंथ ऑनवर्ड, सेकंड मंथ से हुआ है। अगर यहाँ पे फ्रॉम दी स्टार्टिंग या फर्स्ट मंथ या कुछ भी नहीं कहते, एवरी मंथ कहते, तो हम यहीं पर ही ऐड कर देते 150, तो हमारा पहले महीने में ही प्लस 150 करके टोटल 650 हो जाता है। लेकिन ये सेकंड मंथ से कह रहा है, इसीलिए हम सेकंड मंथ में ऐड करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग तो हमने फर्स्ट मंथ की करी है, पहले महीने तो केवल और केवल जो पॉकेट मनी था हमारा बैंक में मतलब जो भी अमाउंट था हमारा केवल और केवल वही रहेगा। ठीक है, एक महीने का हमने लिख लिया अपना जो हमारा बैंक में था, अब हम लिखते हैं सेकंड महीने का। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, सेकंड मंथ में हमारे कितने पैसे हो जाएंगे, पहले तो जो ये हमारे 500 रुपये सेविंग थी वो 500 तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ हमने पॉकेट मनी कितनी मिल रही है हर महीने 150, और सेकंड मंथ से ही मिलना स्टार्ट हुई थी ना, ये देखो क्वेश्चन में आपको लिख रखा है सेकंड मंथ ऑनवर्ड, इसीलिए हम यहाँ से ऐड करना चालू करेंगे 150। 150 ये हमारे पॉकेट मनी वाला अमाउंट है, टोटल प्लस कर देंगे तो 650 हो जाएगा। इसको प्लस करना जरूरी नहीं है लेकिन मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, आपको मेन इस चीज़ का ध्यान रखना है, यही आपका लास्ट में बन के आएगा लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड मंथ का भी देख लेते हैं। चलो, थर्ड मंथ में आपका एक तो पॉकेट मनी 500 था वो तो है ही, प्लस 150 आपको हर मंथ मिल रहा है। पहले मंथ आपको एक बार मिल गया, दूसरे मंथ भी मिला है, तो यानी कि अब कितनी बार मिल चुका है आपको, टोटल 2 बार मिल चुका है। ठीक है, एक बार ये वाला और एक बार इस मंथ का। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले इंटू कर देंगे, इनको 2 को इंटू करेंगे 150 से तो 300 हो जाएगा, 300 में 500 ऐड करेंगे तो हमारा 800 होगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, फिर एडिशन करते हैं, इस वजह से। थर्ड मंथ के बाद मैं डायरेक्ट आपको लीनियर एक्सप्रेशन लिखना सिखा दूं एंड टर्म का। चलो मैं एक बार फोर्थ मंथ का और ले लेता हूँ तो और ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, फोर्थ मंथ में क्या हो रहा है, एक तो पॉकेट मनी जो पॉकेट मनी नहीं, जो भी स्टार्टिंग में हमारे पास 500 अमाउंट था वो तो वैसा का वैसा है ही, प्लस 150 जो हमको पॉकेट मनी मिल रही थी जो कि 2 बार मिल चुकी थी, अब इस महीने की भी मिलेगी तो 3 बार हो जाएगी, तो 3 बार मिल चुकी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 950 आ जाएगा। अब आपको मैं इसका मेन लीनियर एक्सप्रेशन बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, मेरे से तो क्या पूछा गया है, हर मंथ के एंड में कितना मिलेगा वो मैं लिखता गया, और क्वेश्चन में मेरे से पूछा जाएगा फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। जब भी लीनियर एक्सप्रेशन बोला जाएगा एक हमें कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है, इसको एक लीनियर एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, यानी कि एन की टर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो एन की टर्म में रिप्रेजेंट करना मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए हमसे मंथ कौन सा पूछा है, nth मंथ पूछा है ना, अभी हम कौन सा मंथ कर रहे थे, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, और हमसे nth मंथ पूछा है, तो हम इन मंथ्स की जगह nth मंथ को यहाँ पे लिख देंगे, है ना, एट द एंड ऑफ nth मंथ, क्योंकि हमें nth का पूछा गया है। लीनियर एक्सप्रेशन जब भी आपको निकालना होता है ना तो nth मंथ का ही निकालना होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी चीज कांस्टेंट चल रही है 500, तो ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी, प्लस 150 हमारा क्या बोलते हैं पॉकेट मनी भी हमको मिल ही रहा है, ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। हमारा जो चेंज हो रहा है, देखो ये चेंज हो रहा है ना 2 3 है ना, ये हमारा कैसे चेंज हो रहा है ये हमें समझना होगा अपने मंथ के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि मंथ्स के रेस्पेक्ट में ही तो चेंज हो रहा है ये। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था 2, यहाँ पे हमारा 3 था, यानी कि जब हमारा तीसरा महीना था तो यहाँ 2 है, जब चौथा महीना है तो 3 है, यानी कि जो भी हमारा मंथ है उससे कम हो जा रहा है ये। अगर 4 है तो 3 हो जा रहा है, 3 है तो 2 है, और 2 है तो यहाँ पे 1 होगा ना कहीं ना कहीं, देखो 1 होगा कहीं ना कहीं, है ना, तो 150 इंटू 1 होगा, फिर प्लस 500 होगा तो 650 हो जाएगा। और फर्स्ट महीने में तो हमें पॉकेट मनी मिला ही नहीं था, इसीलिए यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं 150 इंटू 0, क्योंकि ये इंटू होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये देखो आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन बन रहा है ना, बस इसका हमें लीनियर एक्सप्रेशन देखना है, इसके रिस्पेक्ट में क्या इनके बीच में रिलेशन बन रहा है। रिलेशन ये बन रहा है, अगर फर्स्ट मंथ है तो 0 है, सेकंड मंथ है तो 1 है, यानी कि जो भी मंथ है उससे कम हो जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा nth मंथ अगर होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, nth मंथ है ना, सब में एक एक कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा एक कम हो जाएगा, यानी कि nth मंथ में से एक कम हो जाएगा, यानी कि n-1 हो जाएगा, है ना, एक कम ऐसी तो लिखेंगे।
ये हमारा एन हो गया, ऐसा का ऐसा ही मंथ, उसमें हमें एक कम करना है यानी कि -1 हमने कर दिया, तो ये हमारा पूरा लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस पूरे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन। आपको इसको ना थ्योरी के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, जो हमसे पूछा गया था ना, अमाउंट उसके nth मंथ में कितना मिलेगा, है ना, रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव nth मंथ। इसको आपको थ्योरी के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा कि आपका nth मंथ का कितना अमाउंट आया है, ये आया है, और ये आपका एक्सप्रेशन भी बन के आया है लीनियर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, अमाउंट, क्वेश्चन में से देख के लिख दो, हैव इन दी nth मंथ। कितना आया है आपका इसका आंसर, ये वाला जो मैंने ये इसके अंदर लिख रखा है, यही आपका आया है n मंथ का अमाउंट, वो भी किसके लिए, n टर्म के लिए, है ना। और लीनियर एक्सप्रेशन भी हम इसको बोलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पहले की तरह ही कह रहा है, अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट हुई 120 मेंबर्स के साथ। उसके बाद क्या कह रहा है, ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। हर घंटे में 9 मेंबर्स निकलते जा रहे हैं, है ना, निकलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम माइनस करते जाएंगे आउट ऑफ द ग्रुप्स में से। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर, कितने मेंबर्स बचेंगे आफ्टर, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth टर्म। हमको लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है, यानी कि nth टर्म निकालना है, वो भी कब, nth आवर्स के बाद कितने लोग बचेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 करा था, वैसे ही हम इसको करेंगे, कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको। जो भी कॉन्सेप्ट कांस्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, पहले उसको लिखेंगे। कांस्टेंट क्या है आपका, 120 मेंबर्स। उसके बाद जो आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको लिखेंगे, यानी कि 9 मेंबर्स आपके निकलते जा रहे हैं हर बार। उसके बाद आप इसको लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए लिखोगे कि 1 घंटे में कितने निकल गए, 2 घंटे में कितने निकल गए, फिर दो चीज़ों का रिलेशन देखोगे, क्या रिलेशन बन रहा है, वही आपका लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। चलिए मैं इसको करके बताता हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट लिखेंगे, तो कांस्टेंट हमारे कितने हैं, 120 मेंबर्स कांस्टेंट है ना। इसका मतलब रैली स्टार्ट कितने लोगों से हुई है, रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। उसके बाद हमारा जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है, 9 मेंबर हमारे निकलते जा रहे हैं ग्रुप से। मेंबर्स ड्रॉप आउट एवरी आवर, हर घंटे में वो भी कितने निकल रहे हैं, 9 निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म था और वेरिएबल टर्म था हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम और लिख लेंगे चीज़ें। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा था कि हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। इसी तरीके से हम लिखना स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को यहाँ से, एट दी एंड ऑफ फर्स्ट आवर, पहले घंटे के एंड में कितने लोग बचेंगे, ठीक है। यानी कि पहले घंटे हमारे स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 120, और 120 के बाद हर घंटे में निकल रहे हैं। तो इसमें एवरी आवर बोला है ना, ऐसा तो बोला नहीं कि सेकंड आवर से निकलेंगे, यानी कि पहले घंटे से निकल रहे हैं, यानी कि पहले घंटे से 9 लोग निकल जाएंगे। उसको माइनस करेंगे तो हमारा 111 आएगा। बाकी इसके आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लीनियर एक्सप्रेशन बस इतने से ही बनेगा। तो यही मेन आपको ध्यान देना है, ये आपके 1 घंटे में निकल गए, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर तो पहले कुछ नहीं निकाला था, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा था ना पहले वाले क्वेश्चन में कि दूसरे महीने से आपको पॉकेट मनी स्टार्ट हुई है मिलना, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया था। पर यहाँ पे तो हमको क्या कह रहा है कि पहले ही घंटे से निकलना चालू होगा, मतलब एवरी घंटा लिखा हुआ है, तो हम यही मानेंगे कि पहले ही घंटे से, ठीक है। अब हम दूसरे घंटे की बात करेंगे, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। पहले तो 120 हमारे स्टार्टिंग में थे ही थे वो, है ना। उसके बाद माइनस कितने हर घंटे में निकल रहे हैं, 9। एक पहली बार निकल गया, दूसरी बार में फिर एक बार और निकल गया, यानी कि टोटल 2 बार निकल गया। ये भी सॉल्व करके कुछ आएगा, जरूरी नहीं हमको लिखना। ऐसी मैं थर्ड घंटे का भी लिख लेता हूँ। थर्ड आवर का भी मैंने लिखा 120 माइनस 2, पहली बार निकलेगा, एक बार और निकलेगा, यानी कि 3। इसी तरीके से ये भी सॉल्व करके कुछ आ जाएगा। अब मैं 3 के बाद डायरेक्ट nth टर्म का मेरे से पूछा है ना निकालने के लिए, nth आवर्स का, तो मैं डायरेक्ट nth आवर्स का निकाल दूंगा। इससे मेरा लीनियर एक्सप्रेशन भी निकल आएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैं डायरेक्ट nth आवर्स का निकाल लेता हूँ, एट द एंड ऑफ
nth आवर्स, क्वेश्चन में खुद बोला है निकालने के लिए, पर हम इससे पहले ना रिलेशन देख लेते हैं कि रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, आपकी चीज चेंज कौन सी हो रही है, ये वाली चीज चेंज हो रही है ना, इस जगह देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 2 बार निकल गए, 3 बार, यहाँ पे 1 बार तो निकला ही होगा है ना, 1 2 3। इस वाली चीज का हमें रिलेशन देखना होता है इस वाली चीज से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर 1 आर था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 आर था तो यहाँ पे 2 था, 3 आर था तो 3 था। जैसे पहले वाले में आपका रिलेशन क्या बन रहा था, एक कम बन रहा था है ना, इसका रिलेशन इस वाले से कम मिल रहा था। फर्स्ट मंथ था तो 0 था, सेकंड था तो 1 था, उसके अकॉर्डिंग आपने n को भी लिख दिया एक कम। ठीक है, उसी तरीके से जो रिलेशन आपका यहाँ पे बन रहा होगा ना, इससे इसका वही लिख देंगे। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, मतलब जो है वही लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ पे nth आ रहा है तो यहाँ पर भी n ही आ जाएगा जब हम इसको लीनियर एक्सप्रेशन देंगे। ये वाली चीज़ तो हमारी भाई कॉन्स्टेंट ही होगा, ये तो रहेगी रहेगी, क्योंकि यहाँ भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी कॉन्स्टेंट है, चेंज तो ये हो रही है ना, तो जो चेंज हो रही है उसके लिए हम यूज़ करते हैं n। ठीक है, और इनटू में हम क्या लिख देंगे, जो है वही सेम n। तो हमारा क्या आ गया लीनियर एक्सप्रेशन, ये आ गया हमारा n टर्म के लिए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा था हमने वो बता दिया, और इसको जो लिख देंगे हम थ्योरी के फॉर्म में वो भी लिख देते हैं। ऐसे इनटू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपका साथ में है ना, कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी n लिख देंगे डायरेक्ट 9n, तो भी ऐसे ही रहेगा। अगली बार में मैं लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमसे कैसे पूछा गया था, नंबर ऑफ आफ्टर एंड nth आवर, ये देखो मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर, मेंबर ऑफ द एट द nth ऑफ एन आर कितना बना, इतना बना। इसको हम थ्योरी के फॉर्म में भी लिख देंगे। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था ना यहाँ से, उसी के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे हम ऐसे। यहाँ से द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर द एंड ऑफ द nth आवर, कितना आ गया हमारा आंसर, यह आया ना 120 माइनस 9n लिख देंगे डायरेक्ट, ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। थर्ड क्वेश्चन देखो थोड़ा सा मजेदार है। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी हमें लेंथ कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो चलिए मैं साथ में एक रेक्टेंगल भी बना लेता हूँ छोटा सा। इसकी हमें लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ हमारी होती है बड़ी वाली साइड, हमें इसकी लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज। हमें इसका एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का जब हमारी ब्रेथ ये दे रखी है, पहले पार्ट में 12 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट में 10 और तीसरे पार्ट में 8, यानी कि ब्रेथ हमारी ये वाली साइड होती है ना, यहाँ से यहाँ तक वाली साइड। आपकी यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी दे रखी है, इधर लिख देता हूँ मैं नीचे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की साइड आपके पहले 12 दे रखी है, 12 के बाद आपकी दूसरी बार में 10 दे रखी है, 10 के बाद आपकी 8 दे रखी है, यानी कि ब्रेथ आपकी चेंज कर रहे हैं इसमें। ये आपका वेरिएबल वाली चीज़ हो गई और ये आपकी कांस्टेंट वाली चीज़ हो गई। और हमसे एरिया पूछा है रेक्टेंगल का, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता ही होगा, L इंटू बी होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इतनी चीज़ें हमें पता है। और हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए हमको कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करना है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, यानी कि nth टर्म का हमको एरिया निकाल देना है। एक तरीके से देखा जाए तो है ना, nth टर्म का वही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन में अब देखते हैं कि क्या क्या कांस्टेंट है, कैसे हम लिखते हैं ना, अपना तरीका उसी तरीके से लिखते हैं, और क्या पूछा है हमको निकालने के लिए उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट इसकी लेंथ दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे है ना। ये हमारा है आंसर नंबर 3। सबसे पहले तो हमें इसकी लेंथ दे रखी है ना जो कांस्टेंट, तो वही लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद आगे चीज़ें क्या दे रखी है, इसकी ब्रेथ दे रखी है ना, जो कि ब्रेथ है उसकी चेंज हो रही है, पहले 12 सेंटीमीटर है, फिर 10 है, फिर 8 है। तो मैं ब्रेथ को लिख देता हूँ जो चेंज हो रही है बार बार ब्रेथ। पहले 12 सेंटीमीटर है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हमने गिवन लिख दी जो थी। अब हमसे पूछा क्या गया है ना, पूछा हमसे गया है फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ। एरिया निकालना है अगर ब्रेथ ये है, तो तीनों बार में हम अलग अलग ब्रेथ ले लेंगे, क्योंकि ब्रेथ हमारी चेंज हो रही है और लेंथ तो हमारी कांस्टेंट। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख के
लेंथ तो कांस्टेंट लेते रहेंगे, ब्रेथ को चेंज करते रहेंगे जो जो ब्रेथ हमको दे रखी है, ठीक है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है एल इंटू बी, द लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे एरिया ही पूछा गया है ना, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल निकालना है हमको व्हेन, जब हमारी ब्रेथ क्या है 12 सेंटीमीटर। पहली बार में हम 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तीनों का लेंगे ना 12, 10, 8। पहले हम एरिया निकाल रहे हैं जब हमारी ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेंथ हमारी कांस्टेंट है, लेंथ तो 13 दे ही रखी है हमको गिवन। उसके बाद हमारी ब्रेथ हमने कितनी ली है अभी फर्स्ट टाइम में 12, तो ये आ गया 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। ये तो इंटू आप कर लोगे ना। उसके बाद सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन, जब ब्रेथ हम लोग क्या लेंगे अगली बार में 10 लेंगे, है ना। क्वेश्चन में उनको दे रखा है, देखो पहले पार्ट में 12 फिर 10 लेना है, इस वजह से हम ले रहे हैं ना 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, लेंथ तो आपकी कांस्टेंट चली रही है 13। ब्रेथ आपने क्या लिया 10 सेंटीमीटर लिए, इजिकल टू इसको इंटू करेंगे तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको इंटू करने आता होगा ना, कि जीरो तो लास्ट में जीरो लग जाता है, जीरो को आप छुपा लो, बाकी इसको इंटू कर दो 13 लिख दिया और जीरो यहाँ पे था तो एक जीरो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अगले स्टेप में हमारी एक ब्रेथ और बची है ना, जिसमें हमें ब्रेथ को 8 लेना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हमारी ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, इसमें 13 को इंटू करना है हमको 8 से, क्योंकि 8 हमने लिया है ब्रेथ। ये हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा 104 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने तीनों की ब्रेथ ले ली है ना। अब हमें लीनियर एक्सप्रेशन निकालना था। लीनियर एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं, जब हम nth टर्म निकालने, यानी कि ब्रेथ का हमें nth टर्म निकालना होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन ब्रेथ मैं कितनी ले रहा हूँ nth ले रहा हूँ, ठीक है। nth में लूंगा तो 13 इंटू, यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है इसका और इसका, जो ब्रेथ को हम यहाँ पे ले रहे हैं वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो यहाँ पे ले रहे हैं 10 वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो यहाँ पे लिख रहे हैं वही यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ब्रेथ को मैंने क्या ले रखा है nth, यानी कि मैं ब्रेथ को क्या ले लूँगा यहाँ पे n, ये मेरा हो जाएगा n, ठीक है। तो nth टर्म मेरा कितना आ गया ये। और लीनियर एक्सप्रेशन में मैं इसको लिख देता हूँ, थ्योरी मेरे से पूछा गया था क्या, लीनियर पैटर्न ही तो पूछा गया था रेक्टेंगल का। देखो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसी की थ्योरी का यूज करते हुए मैं लिख दूंगा यहाँ पे लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लिखने का तरीका मेरा क्या होगा, आंसर मेरा ये निकल के आया है ना, इसी को मैं लिख दूंगा। यानी कि 13, यहाँ पे मैं n की जगह ना b लिख दूंगा, क्योंकि जो b इजिकल टू n है, यानी कि n इजिकल टू b है, चाहे n लिख दो चाहे b लिख दो, है ना। तो n की बजाय मैं ये लिख देता हूँ ना डायरेक्ट, जो भी मेरे को ब्रेथ मिलेगी वो मैं पुट करते जाऊंगा, है ना। तो n की जगह मैंने b लिख दिया, यही मेरा हो गया आंसर। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ हमको कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, है ना। चलिए इसका भी फिगर बना लूँ क्या मैं साथ के साथ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का। चलिए बना लेता हूँ साथ के साथ। रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा बनता है आपको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, ये आपका एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके बीच में से लेके ऐसे करना है, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ये आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। वैसे ये तो थोड़ा स्क्वायर जैसा लग रहा है, आप इसकी ना थोड़ी लेंथ और बड़ी कर देना, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा, वैसे भी रेक्टेंगुलर ही है। इसके बाद हमें इसकी लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ये देखो क्वेश्चन में खुद ही कह रहे हैं ना, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, वो भी 11 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे 11 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इफ द हाइट
चेंज हो रही है, यानी कि देखो इफ दी हाइट, यानी कि पहले पार्ट में हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट में 9 सेंटीमीटर, तीसरे पार्ट में 13 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों पार्ट्स में क्या है, जो उसकी हाइट है ना यहाँ से ऊपर तक की दूरी ये बार बार चेंज हो रही है। हाइट क्या दे रखी है, पहले पार्ट में 5 दे रखी है, दूसरे में 9 दे रखी है, तीसरे में 13 दे रखी है। तो हाइट हमारी इस तरीके से चेंज हो रही है ना, इसी का हम ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जो जो हमारी हाइट बोलता जा रहा है वो हम क्वेश्चन में पुट करते जाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स तो आपको पता होगा ना क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि एल आपकी कांस्टेंट है ऑलरेडी दे रखी है, और विड्थ भी आपकी कांस्टेंट है ऑलरेडी दे रखी है। आपकी हाइट चेंज होगी तो हर बार आप हाइट को अलग अलग डालते जाओगे वॉल्यूम के फॉर्मूले में, और आपकी वॉल्यूम निकलते आएगी। बाद में आप रिलेशन देख लोगे, जो रिलेशन बन रहा होगा उसको nth टर्म में डिफाइन करके आप लीनियर एक्सप्रेशन दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, वैसे तो आपको खुद सॉल्व करना चाहिए क्योंकि मैंने सारी चीजें बता दी है, फिर भी मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट चीजें देखनी होती है ना। कांस्टेंट सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है कांस्टेंट, है ना। तो लेंथ को आप सबसे पहले लिख लोगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको और क्या चीजें दे रखी है, कांस्टेंट ब्रेथ भी तो दे रखी है 11 सेंटीमीटर की, ब्रेथ भी आपको कांस्टेंट दे रखी है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो ये दो चीजें आपको कांस्टेंट दे रखी है। और चेंज क्या हो रहा है, आपको हाइट चेंज हो रही है। आपकी हाइट क्या है, पहले 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, पहले 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, ठीक है। और इन सबके सेंटीमीटर भी लगा लेना, वैसे जरूरी तो नहीं है लेकिन थोड़ा ठीक रहता है लगाना, ठीक है। उसके बाद आपको करने के लिए क्या कह रहा है, ये वॉल्यूम के लिए कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट। तो वॉल्यूम से शुरुआत करेंगे फॉर्मूले में, हम सबसे पहले अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिख लेंगे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या होता है आपका फॉर्मूला, अभी मैंने बताया ना, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले किसके केस में निकालना है, एच जब हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस कौन सा निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स जब हमारा क्या है एच, एच हमारा क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। फिर फॉर्मूले में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे डाल दो, एल हमारा क्या है फिक्स है 7 सेंटीमीटर, और हमारा विड्थ भी फिक्स है इंटू 11 सेंटीमीटर। हमने हाइट अभी क्या ली है फर्स्ट केस में 5 सेंटीमीटर 5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सॉल्व करना जरूरी नहीं लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूँ मैं। अगले केस में हम हाइट को कितना लेंगे, 9 सेंटीमीटर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हेन एच हमारी कितनी है 9 सेंटीमीटर, ये तो लेंथ तो हमारी फिक्स है, विड्थ भी हमारी फिक्स है, एच हमने इसमें क्या ली है 9 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले केस में हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना लेंगे, एच को 13, तीसरा पार्ट में 13 दे रखा है ना, ये क्वेश्चन में दे रखे है ना, आपको दिखाने की जरूरत ना पड़े मुझे। देखो क्वेश्चन आप पढ़ लो, पहले पार्ट में 5 है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 13 है ना। तीसरे पार्ट में लेंथ आपकी कांस्टेंट है, विड्थ आपकी कांस्टेंट है, हाइट आपने 13 ली है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 111,001 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में हमसे लीनियर एक्सप्रेशन ही कह रहा था ना करने के लिए, तो हम इसका nth टर्म निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स व्हेन एच कितना हो जाएगा हमारा nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। ये हमारा कांस्टेंट है, ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ दोनों। उसके बाद चेंज हमारी चीज कौन सी हो रही है, ये वाली चेंज हो रही है। अब इसका रिलेशन देखो, इसके साथ एच के साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही तो बन रहा है। जो हमारा हाइट है एच है, सेम टू सेम हमारा वही तो हमारा क्या है यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं, और एच को हमने एन ले रखा तो यहाँ पे एन ड्राइव करके ऐसे बता दो, तो ये हमारा निकल के आ गया nth टर्म का। बाकी क्वेश्चन में हमसे कैसे पूछा गया था, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसी की लैंग्वेज हम लिख देंगे कि लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग दी वैल्यू ऑफ बॉक्स। इसको हम डिवाइड कर देंगे 7
इसको देखो 7 से 11 को भी इंटू कर दो, 77 होगा ना, 7 को 11 से इंटू करोगे तो 77 होगा। एन को साथ में, एन की जगह आप डायरेक्ट एच लिख दो कि हाइट आएगी, तो ऐसे हाइट लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि एन भी तो इजिकल टू है एच के और एच इजिकल टू है एन के, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप समझने की कोशिश करना, जैसे सारे क्वेश्चन करे हैं ना अभी तक, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है और वही कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले चलो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में सोचना बताता हूँ भाई। इसमें सबसे पहले कॉन्स्टेंट चीज़ें क्या हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, यानी कि 500 पेजेस जो बुक है ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया एक तो चीज़। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, ये तो एवरी डे 20 पेजेस रीड कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हर दिन चेंज हो रहा है ना, तो ये हमारी वेरिएबल वाले हो गई चीज़ 20 डेज। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या गया है हमसे, जो क्वेश्चन में हम नीचे लिखेंगे, हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट, यानी कि हम नीचे जब लिखेंगे पेजेस विल बी लेफ्ट, ठीक है, आफ्टर 15 डेज, 15 डेज के बाद पूछा है, यानी कि हम 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे इस तरीके से 15 डे तक का निकालेंगे। ठीक है, और हमें एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर पैटर्न, हमें इसका लीनियर पैटर्न भी निकालना है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे मैं करता चला जाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया उसी तरीके से सेम टू सेम। सबसे पहले मैं इसमें कांस्टेंट चीज़ें निकाल लेता हूँ। कांस्टेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस मेरे को स्टार्टिंग में दे रखे हैं ना 500, वही मैं लिख लेता हूँ। टोटल पेजेस इन दी बुक कितने दे रखे हैं, 500। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन 20 पेजेस को रीड कर रहा हूँ, यानी कि हर दिन कितने पेजेस रीड कर रहे हैं, 20 पेजेस रीड बाय सरिता, नाम है ना सरिता, इन एक दिन, हर दिन का दे रखा है 1 डे, 20 पेज रोज पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद हमसे जो निकालने के लिए कह रहा है ना क्वेश्चन, उसी को हम लिख देंगे हाउ मेनी पेजेस यू लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, और हर दिन के पेजेस का पहले निकालेंगे तभी तो 15 डेज का निकाल देंगे, यानी कि कितने पेज बच जा रहे हैं रीड करने के बाद, यानी कि पहले दिन हम देखते हैं पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे, हर दिन में 20 पढ़ रहे हैं ना, तो पहले दिन से 20 निकालना चालू कर देंगे। पहले दिन पेजेस कितने थे टोटल बुक के, 500, और पहले दिन ही 20 पेज पढ़ भी दिए उसने, है ना, 20 पेज पढ़ दिए, तो हमारे कितने हो गए, 480 बच गए। फिर पेजेस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे में 500 माइनस 20 पहले दिन पढ़े थे और 20 ही हमने अगले दिन पढ़े, यानी कि 2 बार पढ़ दिए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 460 आएगा। फिर पेजेस लेफ्ट आफ्टर थर्ड डे इसी तरीके से हम 500 पेजेस माइनस 20 पेजेस रोज पढ़ रहे हैं, तो तीसरे दिन में 3 बार पढ़ चुके होंगे, 2 बार पहले पढ़ता है 1 बार और, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 440। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती तो मैं आपको उसको इंटू भी करके समझाता, है ना। इसी तरीके से 3 बार होता है। अब मुझे इसमें 15 डेज का निकालना है ना, उससे पहले लीनियर पैटर्न भी निकालना है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा, लीनियर पैटर्न ही निकाल दूंगा ना, nth डे का पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth डे, क्योंकि लीनियर पैटर्न तो मेरा जब भी निकल आएगा 500 माइनस 20। अब मेरा इसका रिलेशन देखना है क्या बन रहा है ना, यहाँ पे रिलेशन देखना है इसका 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 क्या बन रहा है। यहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ आराम से, है ना, तो देखो 1 डे में यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 डेज में यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 डेज में यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पर आ रहा है ना, यानी कि 9 डेज का भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम जो nth डेज का क्या आ जाएगा, यहाँ पे n ही आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट, है ना, n। तो हमारा ये आ गया लीनियर पैटर्न, और इसी को हम थ्योरी में लिख देंगे कि हमारा लीनियर पैटर्न क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अब हमको 15 डेज का निकालना है। देखो जब हमने इसका लीनियर पैटर्न यही निकाल लिया, तो डायरेक्ट मैं 15 डेज का भी तो निकाल दूंगा इसी तरीके से। ये देखो ऐसे क्या, मैं कौन से डे का निकालना है मुझे, 15th डे का। ठीक है, 15th डे का मैं निकालूंगा, तो ये तो मेरा कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, 20 पेजेस में पढ़ ही रहा था। ठीक है, तो n की जगह मैं 15 डाल दूंगा ना, जितना भी मैं डाल दूंगा उसका आंसर आ जाएगा 15। मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एन सेम है और यहाँ पे एन सेम है, और जितना डेज में ले रहा हूँ वहीं पर यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 15 डेज का, तो यहाँ पर भी तो 15 ही लिखूंगा मैं, है ना। पर इसके आगे का मुझे कैलकुलेट करके जरूर दिखाना पड़ेगा इसको, पता है क्यों, क्योंकि मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन में कि 15 डेज के बाद कितने पेज बचेंगे, है ना, यानी कि 500 माइनस, इसको पहले सॉल्व करेंगे, इंटू है, 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 होगा, और ये 0 का 0 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से 15 में से 300 जाएंगे तो 200 आ जाएगा आपका, 200 पेजेस बचेंगे। ठीक है, ये भी आ गया मेरे पास आंसर, और अब मैं इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख भी दूंगा कि मेरे पास कितने पेज बचेंगे, है ना।
जो पूछा गया था, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज 500 माइनस 300 इजिकल टू 200। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट 200 लिख दो, सॉल्व तो मैंने ऑलरेडी पीछे कर ही दिया था, है ना। और ये चीज़ आपकी क्या निकल के आई है, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, nth टर्म की। हम इसको लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख भी सकते हैं थ्योरी के फॉर्म में, वैसे ज़रूरत नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशन क्या निकल के आई है, 500 माइनस 20n। ये तो हमारी इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपने पूरी एक्सरसाइज अगर देखी है ना तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हम आगे और वीडियो बना पाएंगे। ओके, थैंक यू, लाइक कर दीजिए। बाकी आज का मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपका क्वेश्चन है ये, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करके बताना है आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर 100 आता है तो आपको कमेंट टाइप करना है बढ़िया एक्सप्लेनेशन। अगर आपका आंसर 1001 आता है तो आपको कमेंट करना है नाइस एक्सप्लेनेशन। जो भी, अगर आप नाइस एक्सप्लेनेशन कमेंट करोगे मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर ये है, ठीक है। जो भी आंसर होगा उसको मैं लाइक करूंगा और साथ के साथ उसमें कमेंट भी करूंगा, ठीक है। थैंक यू, लाइक करना मत भूलना प्लीज़, बस लाइक कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।